Okay students, so let us start our new chapter that is called surface area and volume. स्टूडेंट्स ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है. इसमें हम इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स. इनका नाम तो आपको पता ही है स्टूडेंट्स, क्या नाम है? क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर, कोन, राइट स्टूडेंट्स. अगर आप डे टू डे ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे तो बहुत सारे आपको ऐसे ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे जिनका शेप इनका जैसे होता है स्टूडेंट्स. जैसे स्टूडेंट्स आप बात कर लो एक बॉटल की, सो दैट इज लाइक अ सिलेंडर. आप बात करो एक बॉल की, तो दैट इज लाइक अ स्फीयर. आप बात कर लो एक बॉक्स की, बॉक्स तो बहुत कॉमनली आपको हर जगह दिखता है, दैट इज लाइक क्यूब और क्यूबॉइड. आप बात करो एक पेंसिल की, दैट इज लाइक अ सिलेंडर स्टूडेंट्स. आप बात कर लो बर्थडे कैप की, सो दैट इज लाइक कोन स्टूडेंट्स. व्हाट अबाउट दिस मार्कर स्टूडेंट्स? व्हाट डू यू थिंक? दिस इज लाइक अ सिलेंडर स्टूडेंट्स, राइट? व्हाट अबाउट एन आइसक्रीम स्टूडेंट्स? आइसक्रीम को आप देखोगे तो उसके नीचे वाला जो पोर्शन है वो आपको कैसा लग रहा होगा? कोन जैसा. और ऊपर वाला पोर्शन देखोगे तो वो आपको स्टूडेंट्स आधा स्फीयर जैसा दिख रहा होगा, आधा स्फीयर. और आधे स्फीयर को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? बताएं, आप बताएं, आपको पता है? हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर बोलते हैं स्टूडेंट्स, राइट? तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि क्यों ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डे टू डे लाइफ की इन ऑब्जेक्ट्स में ये शेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको स्टडी करने के लिए हमें ये चैप्टर की जरूरत पड़ती है स्टूडेंट्स, राइट? अब यहां पर स्टूडेंट्स कई बार थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है. जैसे आप देखो स्टूडेंट्स, ये स्फीयर है, ठीक है, राइट? लेकिन स्टूडेंट्स ये एक सर्किल है. कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों में, दोनों अलग है स्टूडेंट्स. जैसे एक बॉल है, दैट इज अ स्फीयर, दैट इज अ स्फीयर. लेकिन अगर आप एक चपाती लोगे तो दैट इज अ सर्किल स्टूडेंट्स, राइट? अ चपाती इज नॉट अ स्फीयर एंड अ बॉल इज नॉट अ सर्किल. आपको समझ में आया? दोनों अलग होते हैं. पेपर पे जब अपने नोटबुक पे आप ड्रॉ करते हो तो दोनों को सेम जैसे ड्रॉ करते हो, लेकिन एक्चुअली वो अलग होते हैं स्टूडेंट्स. वैसा ही केस है स्टूडेंट्स. दिस इज अ क्यूब एंड दिस इज अ स्क्वायर, राइट स्टूडेंट? तो एक पेपर जो है वो स्क्वायर के शेप का हो सकता है. पेपर कैन बी स्क्वायर, राइट? एंड अ बॉक्स कैन बी अ क्यूब स्टूडेंट्स, ठीक है? तो ऐसी चीजें में कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट्स. और यहां पे स्टूडेंट्स मैं एक और आपको टर्म बता दूं कि देखो ये सारी चीजें जो आपको दिख रही है यहाँ पे, ये फ्लैट टाइप की चीजें हैं. कैसी स्टूडेंट्स? फ्लैट, फ्लैट. और ये जो सारी चीजें हैं वो फ्लैट नहीं है स्टूडेंट्स. तो इस चैप्टर में हम वही सारी चीजें पढ़ रहे हैं. आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये कोई भी फ्लैट नहीं है, राइट? तो इस टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनको हम बोलते हैं 3D ऑब्जेक्ट्स, या उसको 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स ही बोलते हैं. और इन टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स हैं स्टूडेंट्स, फ्लैट टाइप के, उनको हम बोलते हैं 2D ऑब्जेक्ट्स या 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स. समझ में आ रही बात? तो इस चैप्टर में हम कैसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करने वाले स्टूडेंट्स? ये सारे 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, इन सारे 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम बात करने वाले स्टूडेंट्स. आई होप यू गेट दिस. अब इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें हम देख लेते हैं जो शायद आपको पता भी हो. तो अगर आपको बोरिंग लगे, क्योंकि आपको पता है तो आपको बोरिंग लग सकता है, तो आप थोड़ा सा वीडियो आगे करके देख सकते हो, राइट स्टूडेंट? तो क्या है वो सिंपल सिंपल चीजें स्टूडेंट्स? तो पहली चीज ये है स्टूडेंट्स कि अगर हम एक सर्किल लेते हैं, सर्किल, सर्किल, मैं स्फीयर की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, सर्किल की. कैसा ऑब्जेक्ट है ये? 2 डायमेंशनल. तो इसका एरिया कितना होता है स्टूडेंट्स? बताएं, आपको याद होगा, लोअर क्लासेस से याद होगा, कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, राइट स्टूडेंट्स? आर क्या है? इसका रेडियस, रेडियस, ठीक है स्टूडेंट्स? अब अगर हम एक स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं स्टूडेंट्स, ये कैसा ऑब्जेक्ट है? 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल नहीं है स्टूडेंट्स, 2 डायमेंशनल. स्क्वायर लेते हैं, ठीक है? तो आपको पता होगा ये उसकी लेंथ और ये उसकी ब्रेथ हो गई एक्चुअली, और एक्चुअली दोनों सेम ही होते हैं, तो जनरली उसको ए से डिनोट कर देते हैं. तो ये भी ए, ये भी ए. इसका एरिया कितना होता है स्टूडेंट्स? ए स्क्वायर, राइट? रेक्टेंगल, उसका एरिया कितना होता है स्टूडेंट्स? एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट? दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू, ठीक है स्टूडेंट? दूसरी एक और चीज यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं स्टूडेंट्स, क्यूब और क्यूबॉइड. ये आप देखो एक क्यूब है और ये आप देखो एक क्यूबॉइड है, ठीक है? तो जैसे क्यूबॉइड की बात अगर हम पहले करें तो उसमें आप देखो ये जो डिस्टेंस है उसको लेंथ बोलते हैं. क्यूबॉइड की क्या बोलते हैं? लेंथ, एल से डिनोट करते हैं. ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो उसको क्या बोलते हैं? ब्रेथ, डी से डिनोट करते हैं. और ये जो आपको दिख रही है, दिस इज हाइट, एच से डिनोट करते हैं, राइट स्टूडेंट्स? ठीक. वैसे स्टूडेंट्स क्यूब के लिए भी होता है, लेकिन क्यूब और क्यूबॉइड में अंतर क्या होता है स्टूडेंट्स? बताएं, आपको तो पता है लोअर क्लासेस से, क्या अंतर होता है स्टूडेंट दोनों में? ये जो क्यूब है स्टूडेंट्स, इसमें ये तीनों चीजें जो मैं आपको बताई है, एल बी एच, तीनों इक्वल होते हैं. तीनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. और क्योंकि तीनों इक्वल होते हैं तो जनरली उनको ए से डिनोट कर देते हैं, मतलब किसी भी एक लेटर से डिनोट कर सकते हो आप, बट जनरली मान लो ए से डिनोट करते हैं, ठीक? और तीनों सेम होते हैं. क्यूबॉइड जो होता है स्टूडेंट्स, उसमें ये तीनों सेम नहीं होते, उसमें ये तीनों सेम नहीं होते.
ये तीनों LBH सेम नहीं होते, हाँ कुछ दो सेम हो सकते हैं, तीनों सेम नहीं होते। दिस इज इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन देम, राइट स्टूडेंट्स। अब हम इस चैप्टर को रियली में स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे आप देखो हमारा चैप्टर जो है उसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज दिस सरफेस एरिया, इसका क्या मतलब है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, राइट। ओके स्टूडेंट्स, यहां पे हम सबसे पहले देखेंगे क्यूब का सरफेस एरिया स्टूडेंट्स, क्योंकि क्यूब जो होता है वो सबसे सिंपल 3D ऑब्जेक्ट होता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, राइट, ये सबसे पहले समझने की जरूरत है। तो उसके लिए पहले तो आप ध्यान दो कि क्यूब के स्टूडेंट्स 6 फेसेस होते हैं। क्या मतलब है इसका, बहुत सिंपल सी बात है, आपको पता भी होगा शायद। तो आप देखो ये बड़ा क्यूब है, ठीक है, इसका ये एक फेस है, ये एक साइड है, वो फेस कहलाता है इसका, दिस इज वन फेस, दिस इज अनदर फेस ऑफ द क्यूब, ठीक है। तो ऐसे 2 फेस हो गए, यहाँ पे 2 ऊपर नीचे हैं, 2 ऊपर नीचे फेस है स्टूडेंट्स, ठीक है, 4 हो गए, और 2 आगे पीछे हैं, आगे पीछे। तो टोटल कितने फेस हो गए, 6। बड़ा सिंपल है, आपको याद रहना चाहिए कि क्यूब के 6 फेसेस होते हैं स्टूडेंट्स। अब देखो सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, सरफेस एरिया का मतलब बड़ा सिंपल है कि देखो ये क्यूब है, आप इसको हर साइड से टच कर सकते हो, राइट, हर साइड से टच कर सकते हो आप इसको। तो उसका पूरा एरिया क्या है, उसका पूरा बाहर का ये जो एरिया है वो कितना है, दैट इज सरफेस एरिया। अगर आप इसको विजुअलाइज करना चाहते हो तो आप ऐसे सोचो कि ये क्यूब है, इसके 6 फेसेस हैं, आप 6 फेसेस को अलग कर लो, ऐसे अलग कर लिया आपने, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको अलग अलग दिख रहे हो। अब और सिंपलिसिटी के लिए उन 6 फेसेस को, 6 फेसेस को आप ऐसे स्क्रीन पे ऐसे ले आओ, सीधे करके ले आओ उसको, ठीक है। एक बार और देखते हैं स्टूडेंट्स, ये क्यूब है हमारा, उसके 6 फेस को आप अलग कर लो और फिर उनको ऐसे स्क्रीन पे ले आओ, ठीक है। आप देखो ये जो एक फेस है उसका कुछ एरिया होगा, ये जो दूसरा फेस है उसका भी कुछ एरिया होगा, वैसे 6 फेसेस का अलग अलग कुछ ना कुछ एरिया होगा। उन सारे एरियाज को अगर आप सम कर लोगे, उनका टोटल कर लोगे, उनको ऐड कर लोगे, तो आपको मिलेगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब स्टूडेंट्स, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। समझ में बात आपको स्टूडेंट्स। आप दूसरे और सिंप्लीफाइड तरीके से समझ सकते हो कि ये मेरा क्यूब है, उसका ये एक फेस है, उसका एरिया निकाल लूं, ये फेस है, उसका एरिया निकाल लूं, ऊपर वाले का एरिया निकाल लूं, नीचे वाले फेस का एरिया निकाल लूं, ये दोनों आगे पीछे वाले फेसेस का एरिया निकाल लूं, और सबके एरिया को क्या कर लूं, सम स्टूडेंट्स, दैट विल बी सरफेस एरिया, ठीक। अब देखते हैं ये सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट कैसे होता है, बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स। तो लेट मी राइट डाउन सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स हम इसको, तो उसके लिए आप ऐसा करो कि ये एक फेस है ना, ये वाला एक फेस, उस पर फोकस करो, ठीक है। इसको आप सोचो कि इसको निकाल के हमने वहां पे लगा दिया, ठीक है, ठीक है। तो इसकी दोनों साइड तो सेम ही होगी, ये तो आप समझ ही रहे हैं। उसको ए ले लेते हैं, तो उसका एरिया कितना होगा स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी इट्स एरिया। सिर्फ इसका, ये एक स्क्वायर है स्टूडेंट्स, आप समझ लो, एक फेस हमने लिया है क्यूब का, ये एक स्क्वायर है, इसका एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर, ठीक। अब स्टूडेंट्स ये तो आपको पता ही है कि जो क्यूब होता है उसके सारे फेसेस जो हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, सारे फेसेस आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। जो इसका साइज है वो इसका भी साइज है, वही ऊपर वाले का भी साइज है, ठीक है, सबका वही है। तो अगर इसका एरिया ए स्क्वायर है तो बाकी सबका भी इंडिविजुअल एरिया कितना होगा, उतना ही होगा, ठीक है। तो एक फेस का एरिया हमने ले लिया, वो है ए स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल 6 फेसेस का एरिया कितना होगा स्टूडेंट्स, 6 टाइम्स। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब को स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं 6a स्क्वायर, राइट स्टूडेंट्स। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यू मस्ट रिमेंबर कि अगर हमारे पास एक क्यूब है स्टूडेंट्स तो उसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 6a स्क्वायर। समझ में आई बात स्टूडेंट्स, ठीक है। यहां पे एक और टर्म कई बार पूछ लेते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया। ये भी बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स, इसका मतलब देखो क्या है, जैसे ये जो हमारा क्यूब है ना स्टूडेंट्स, तो इसको थोड़ा रोटेट करते हैं, रोटेट। तो आप देखो इसके 4 साइड्स जो है ना, वो साइड वाले सॉरी 4 फेसेस जो हैं साइड वाले, उन पे ध्यान दो। ऊपर वाले जो है ना उन पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ साइड वालों पे देना है, ठीक है। तो इन साइड वालों को अगर आप एरिया ऐड कर लेते हो सिर्फ, सो दैट इज कॉल्ड लैटरल सरफेस एरिया। कहने का मतलब है कि लैटरल सरफेस एरिया में ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों फेसेस को कंसीडर नहीं करते हैं, सिर्फ साइड वाले रोटेट होने पे ये चारों आपको दिख रहे हैं, उनका एरिया ही कंसीडर करते हैं। तो आप बताओ कितना होना चाहिए, आपको समझ में आ रहा होगा, 4 × a स्क्वायर, दैट इज 4a स्क्वायर, दैट इज द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब स्टूडेंट। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर दिस, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको बात समझ में आई होगी।
ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम क्यूब के बाद किसकी बात करेंगे, आपको समझ में आ ही रहा होगा स्टूडेंट्स, दैट विल बी क्यूबॉइड। तो देखिए अब क्यूबॉइड का सरफेस एरिया कितना होता है स्टूडेंट्स। तो बेसिक फंडा यहाँ पर भी यही है कि इसके भी 6 फेसेस होते हैं, सबका एरिया निकाल के क्या करना होता है, ऐड करना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको एक डिफरेंस सारा समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो 6 फेसेस आपको दिख रहे हैं वो सब सेम साइज के नहीं। जैसे आप देखो ये फेस जो है और ये ऊपर वाला फेस, ये सेम साइज के नहीं दिख रहे। तो जैसा हमने क्यूब में क्या किया था, एक फेस का, इस फेस का एरिया निकाल के 6 से मल्टीप्लाई कर दिया था, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया था। क्या ऐसा यहाँ पे कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पे कर पाएंगे? नो स्टूडेंट्स, नो, क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा सारे फेसेस का जो एरिया है वो सेम नहीं है, सेम नहीं है। बट घबराने की बात नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, विल डू इट। ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ शिफ्ट करते हैं। सो देखो इसमें आपको ये नोटिस करना चाहिए स्टूडेंट्स कि ये साइड के दोनों फेसेस जो है ना, आप ध्यान से देखो, वो दोनों सेम होते हैं, वो दोनों सेम है, वो दोनों सेम है। ठीक है, उन दोनों का एरिया भी सेम है, जितना एरिया इसका है उतना इसका है। वैसे अगर आप ये दोनों आगे पीछे वाले फेसेस देखेंगे तो वो भी एक दूसरे के सेम है, एक दूसरे के सेम है। वैसे ऊपर नीचे वाले जो फेस हैं वो भी एक दूसरे के क्या है स्टूडेंट्स, सेम है। आप समझ रहे हो? तो इसका हम थोड़ा फायदा उठाएंगे। ठीक, तो जैसे ये वाला जो फेस है स्टूडेंट्स, इसको हम वहां ले चलते हैं। ठीक है, राइट स्टूडेंट्स। फिर ये वाला जो फेस है उसको भी वहां ले चलते हैं। ठीक है, सामने वाला। फिर ये जो ऊपर वाला फेस है उसको भी वहां ले चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रही है आपको? बाकी जो 3 फेसेस बच गए वो तो उनके जैसे ही है ना, उनके जैसे ही है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप देखो कि ये जो फेस है यहां पर जो साइड से आया है, साइड से आया है, उसका एरिया कितना है स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे उसका एरिया कितना है। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहां पे ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसका एरिया हमें कितना लिखना चाहिए। दैट विल बी हाउ मच, आपको समझ में आ रहा होगा, दैट विल बी ब्रेथ इनटू हाइट, ब्रेथ इनटू हाइट, तो b इनटू h। सही है स्टूडेंट्स? ठीक है, अब ये वाला जो फेस लिया है स्टूडेंट्स, उसका एरिया कितना होगा? तो वो उस फेस को आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, तो वो भी एक रेक्टेंगल है और उसका जो एरिया होगा दैट विल बी l इंटू हाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो ये वाला हमारा फेस है जो टॉप से आया है, टॉप से, उसको आप देखेंगे स्टूडेंट, तो उसका एरिया कितना है? दैट विल बी लेंथ इंटू ब्रेथ, l इंटू बी। समझ में आ रही है बात आपको स्टूडेंट्स? राइट, ठीक है। अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि इन तीनों जैसे एक एक और फेस है हमारे पास। ठीक है, तो पहले तो आप क्या कर लो कि इन तीनों को सम कर लो। इन तीनों को सम कर लोगे तो यू विल गेट BH, ऊपर से नीचे से L इंटू H एंड दिस इज L इंटू बी। ठीक है, तो ये इन तीनों फेसेस के एरिया का सम हो गया। अब इन तीनों जैसे आपके पास 3 और फेसेस भी हैं, तो टोटल जो सरफेस एरिया हो जाएगा वो इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 इंटू BH प्लस LH प्लस LB। राइट, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है आपको स्टूडेंट्स, बट ये ऐसा ही है, 2 इंटू दिस मच इज द टोटल सरफेस एरिया। शॉर्ट में यहां लिख देता हूं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। याद रखना ऐसे इसको आसान है, 2 से मल्टीप्लाई करना, ये तो आपको याद रहेगा। और यहां पर आप देख सकते हो कि क्यूबॉइड के केस में 3 लेंथ होती है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो आप देखो एक बार उनमें से किसी 2 को चूज किया गया है, फिर किसी दूसरे 2 को चूज किया गया है, फिर किसी दूसरे 2 को चूज किया गया है। ठीक है, तो 2 के पेयर बना के ऐसे मल्टीप्लाई किया गया, फिर ऐड किया गया। इस तरह से आप थोड़ा याद रख सकते हो। फाइन स्टूडेंट्स, अच्छा ये तो हो गया हमारा ये जो क्यूबॉइड है उसका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब अगर उसका लैटरल सरफेस एरिया लिखना है तो लैटरल सरफेस एरिया स्टूडेंट्स, तो लैटरल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? तो आप समझ रहे हो उसमें क्या करना है आपको। मैं इसको थोड़ा रोटेट कर देता हूं, आपको साइड वाले फेसेस लेने हैं, साइड वाले फेसेस लेने हैं, ऊपर वाले नहीं लेने, ऊपर वाले नहीं लेने स्टूडेंट, समझ लो। तो ये वाला जो टर्म है यहाँ पे, ये ऊपर वाले से आया था, वो नहीं लिया जाएगा, वो नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ये दोनों लिए जाएंगे, ये दोनों साइड वाले से आए थे। ठीक है, और फिर 2 से मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 इंटू BH प्लस LH। दिस इज द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड स्टूडेंट्स। आई होप यू गेट दिस। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक छोटी सी चीज आप नोट कर सकते हो कि ये हमारा क्यूबॉइड है स्टूडेंट्स, तो इसका लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, हाइट होता है। ठीक है, लेकिन अगर वही तीनों चीज इसकी जो है वो सेम हो जाए, मतलब L, H और B तीनों सेम हो जाए, तो बेसिकली ये क्यूबॉइड क्या बन जाता है स्टूडेंट्स? क्यूब बन जाता है।
क्यू बन जाता है, ठीक है, आपको पता ही है। और फिर उस टाइम पे हम एल एच बी सबको जनरली ए बोल देते हैं, ठीक है, फाइन। अब स्टूडेंट्स हमने इसका जो एरिया का फॉर्मूला देखा है टोटल सरफेस एरिया का, दैट इज हाउ मच, टोटल सरफेस एरिया दैट इज 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच, ठीक है। पहले मैंने जब लिखा था इसका टोटल सरफेस एरिया तो किसी को आगे किसी को पीछे लिख दिया था, वो तो आप समझ रहे हो, वो कोई खास बात नहीं है, ठीक है। अब इसमें ये जो टोटल सरफेस एरिया है, इसमें अगर हम ये कंडीशन लगाएं, क्या कंडीशन स्टूडेंट्स, की L इक्वल्स टू H इक्वल्स टू B, तो ये जो टोटल सरफेस एरिया है हमारा वो कितना बन जाएगा स्टूडेंट्स, आप देखो, दैट विल 2 टाइम्स ऑफ, सब जगह पे A आ जाएगा अगर हम इन सबको A के बराबर लें, ठीक है, सब जगह पे A आ जाएगा, तो यू विल हैव A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर एंड दिस विल बिकम 2 into 3A स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल्स टू 6A स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा ना स्टूडेंट्स, ठीक है, विच इज एक्चुअली द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो ये मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि ये जो फॉर्मूला है क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया का, उसमें अगर आप तीनों को सेम पुट कर दो तो आपके पास किसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ जाता है, क्यूब के। जस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड इजी फैक्ट टू नोटिस स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो ये स्टूडेंट्स रहा हमारा सिलेंडर, ठीक है। इसके सरफेस एरिया की बात करेंगे तो इसमें आप ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, एक तो होता है सिलेंडर की हाइट और एक होता है सिलेंडर का रेडियस, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके सरफेस एरिया को भी आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, इसको आप ऐसे सोचो कि इसके जो दोनों डिस्क है ना ऊपर नीचे, ठीक है, डिस्क, उसको आप अलग कर लो, ठीक है, ठीक। तो अब अगर आप देखोगे तो इसके 3 पार्ट हो गए, 2 तो डिस्क हो गए और एक ये बीच का कर्व्ड पार्ट हो गया, कर्व्ड पार्ट, ठीक है। तो अगर मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, आप समझ रहे होंगे, इन तीनों पार्ट्स को के एरिया को मुझे सम करना पड़ेगा, ठीक है, उस डिस्क का, नीचे वाले डिस्क का और ये कर्व्ड वाले पार्ट का, ठीक है, तीनों का सरफेस एरिया निकाल के मैं ऐड कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आई कैन एक्चुअली राइट डाउन कि टोटल surface area in this case of the cylinder will be actually equal to 2 times of area of disc। तो मैं बोल रहा हूं कि मैं एक डिस्क का एरिया निकालूंगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि वो तो आपको दिख ही रहा है कि दोनों डिस्क एग्जैक्टली क्या है, सेम, प्लस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, राइट स्टूडेंट्स, कर्व्ड सरफेस का एरिया, ठीक है। तो सबसे पहले काम तो हम ये करते हैं, जो कि इजी काम भी है, एरिया ऑफ डिस्क लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये डिस्क है, आपको समझ में आ रहा है, वो एक्चुअली सर्कुलर है, ठीक है, उसकी रेडियस कितनी है स्टूडेंट्स, आर है, ठीक है। तो उसका एरिया कितना होगा स्टूडेंट, बहुत सिंपल है, सर्कल का एरिया तो आपको पता ही है स्टूडेंट, दैट विल बी पाई आर स्क्वायर, सही है ना, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो दोनों का एरिया आ चुका है, ठीक है। प्लस नाउ एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, वो आपको थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट कर लो आप। अब देखो ये जो कर्व्ड सरफेस है उसके एरिया को हम कैसे समझेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप ध्यान देना, इसकी हाइट क्या है, h। अच्छा एक चीज और ध्यान दो आप स्टूडेंट्स कि ये जो कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस, उसका एज को देखो, तो एज पे एक सर्किल ही बन रहा है, और उसका पेरीमीटर कितना होगा स्टूडेंट्स, कितना होगा उसका पेरीमीटर, 2 पाई आर, पता है, पेरीमीटर, एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पेरीमीटर, यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं, पेरीमीटर, वो लेंथ जो है, लेंथ वो कितनी है, ठीक है, 2 पाई आर, ठीक है। अब देखो इस कर्व्ड सरफेस का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। तो उसके लिए आप ऐसा सोचो कि ये जो कर्व्ड सरफेस है स्टूडेंट्स, इसको आप ऐसे बीच में काट दोगे और उसके बाद आप इसको स्प्रेड कर दो। अगर आप स्प्रेड करोगे तो ऐसे एक शीट बन जाएगी, बनेगी नहीं बनेगी, ठीक है। इसको बीच में मैंने काटा, उसको स्प्रेड करूंगा तो ऐसे एक शीट बनेगी। अच्छा अब देखो ये शीट जो है वो रेक्टेंगल है, ध्यान देंगे, दैट इज एक्चुअली अ रेक्टेंगल, जिसका लेंथ कितना होगा स्टूडेंट्स, सिलेंडर की लेंथ जितना, राइट, सिलेंडर के लेंथ जितना, ठीक। और ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये या ब्रेथ बोलो इसको, ये ब्रेथ कितनी होगी स्टूडेंट्स, आप सोचिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ब्रेथ कितनी होगी। ध्यान देंगे इसको मैंने काटा था, ठीक है, तो इसकी जो ऊपर वाली लेंथ है, क्या आपको लगता है वो 2 पाई आर होनी चाहिए ना, 2 पाई आर, ध्यान देंगे 2 पाई आर होनी चाहिए। तो ये जो लेंथ है वो 2 पाई आर होगी, समझ लो बात को। तो स्टूडेंट्स आप समझ रहे हैं कि इस कर्व्ड पार्ट का एरिया वही है जो इसका एरिया है, और इसका एरिया कितना है स्टूडेंट्स, तो ये तो एक रेक्टेंगल हो गया,
तो उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों का प्रोडक्ट, सो दैट इज L इंटू 2πr, L इंटू 2πr। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 2πr² प्लस 2πrl। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर स्टूडेंट्स। तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, आपने देखा सिलेंडर को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ डिस्क, और उसमें मेन काम था कर्व्ड पार्ट का एरिया निकालना, कर्व्ड पार्ट का एरिया निकालना। वो मैंने कैसे निकाला स्टूडेंट्स, इसको काट के हमने स्प्रेड किया, तो हमने ध्यान दिया कि वो एक रेक्टेंगल बन जाता है, रेक्टेंगल बन जाता है। और रेक्टेंगल का एरिया तो निकालना हमें आता है बहुत अच्छे से, बचपन से ही आता है स्टूडेंट्स, बचपन में पढ़ाया जाता है रेक्टेंगल एरिया कैसे निकालते हैं। तो उसका हमने यहाँ पे यूज कर लिया स्टूडेंट्स, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो टोटल इतना हमारा एरिया आ गया सिलेंडर का। फाइन स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करेंगे हॉलो सिलेंडर की स्टूडेंट्स, हॉलो सिलेंडर। तो इसमें सबसे पहले तो आप ध्यान दें कि इससे पहले जो हमने सिलेंडर देखा था वो एक्चुअली सॉलिड सिलेंडर था। ठीक है, ये जो है वो आपको दिख रहा होगा, अंदर कुछ नहीं है इसके, ये हॉलो सिलेंडर है। ठीक है, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आप देख सकते हो, कोई ट्यूब का आप कटा हुआ पार्ट ले लो, सो दैट इज लाइक अ हॉलो सिलेंडर। ठीक है, अच्छा एक चीज और आप ध्यान रखेंगे, सॉलिड सिलेंडर बोला जाए तो ये सिलेंडर समझना है, हॉलो सिलेंडर बोला जाए तो ये समझना है। और कई बार आपको सिर्फ सिलेंडर बोला जाएगा, बताया नहीं जाएगा कि हॉलो है या सॉलिड है, तो आप कौन सा सिलेंडर सोचेंगे स्टूडेंट्स? सॉलिड, सॉलिड। ये एक साइंस में रूल टाइप समझ लो कि अगर सिर्फ सिलेंडर बोल रहे तो कौन सा सिलेंडर खुद समझ लेना है, सॉलिड समझ लेना है। इनफैक्ट आप देखो, जब हम सॉलिड सिलेंडर पढ़ रहे थे, ये वाला सिलेंडर पढ़ रहे थे, तो हेडिंग हमने सिर्फ क्या डाली थी? सिलेंडर, क्योंकि सिर्फ सिलेंडर बोलने का मतलब होता है सॉलिड सिलेंडर, राइट स्टूडेंट्स? ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, इन सब चीजों को हटाते हैं, फोकस करते हैं हॉलो सिलेंडर पे। इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक, तो इसमें स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले ये समझने की बात है कि इसमें 4 पार्ट बनेंगे स्टूडेंट, 4 पार्ट। एक तो आप देखो इसके बाहर का जो सरफेस है, कर्व्ड सरफेस, बाहर का कर्व्ड सरफेस, उसका एरिया निकालना पड़ेगा, समझ। दूसरा आप ध्यान देंगे इसके अंदर का कर्व्ड सरफेस है, ठीक है, अंदर का कर्व्ड सरफेस, समझ में आ रही बात? उसका एरिया निकालना पड़ेगा, नंबर 2। ठीक है, फिर नंबर 3 आप ऊपर देखो, इसके ऊपर ऊपर आपको यहां पे एक रिंग जैसा दिख रहा है, दैट इज नंबर 3, उसका एरिया भी निकालना पड़ेगा। फिर स्टूडेंट्स आप नीचे भी वैसे रिंग दिख रही है, नंबर 4, उसका भी एरिया निकालना पड़ेगा। इन चारों को जब हम ऐड करेंगे तब जाके टोटल सरफेस एरिया आएगा इस हॉलो सिलेंडर का। तो हॉलो सिलेंडर में थोड़ा काम ज्यादा करना पड़ता है, इन चारों चीजों का एरिया निकालना पड़ेगा। सोचिए स्टूडेंट्स, ध्यान दें, ध्यान दें। ठीक है, और आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों जो है 1 और ये दोनों 3 और 4 ये तो सेम ही होंगे, ये तो सेम ही होंगे। ठीक है, तो एक का निकाल के उसे मल्टीप्लाई कर दें। समझ में आ रही है आपको बात? तो ये आप दिमाग में डाल लो कि इन चारों का एरिया एक्चुअली आपको निकालना है, ये 4 एरिया निकाल के ऐड करने हैं, राइट? तो चलो स्टूडेंट्स देखते हैं कैसे निकालेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये देख लो कि यहाँ पर ये जो लेंथ है, दिस इज लेंथ ऑफ सिलेंडर, कई बार इसको हाइट ही बोलते हैं, ठीक है, बट लेट अस कॉल दिस लेंथ। फिर यहाँ पे आप ध्यान दो कि यहाँ पे आपको जो 2 सर्किल दिख रहे हैं, एक छोटा दिख रहा है, एक बड़ा दिख रहा है। तो जो छोटा वाला सर्किल है उसका रेडियस बोला जाता है जनरली स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, और बड़े वाले का कैपिटल आर। ठीक है, 2 रेडियस आपको समझ में आ रहा होगा। और जनरली ये स्मॉल आर, तो इसका नाम होता है इनर रेडियस, इनर रेडियस। ठीक है, और वो जो कैपिटल आर है स्टूडेंट्स, उसको क्या बोलते होंगे? अगर इसको इनर बोल रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? उसको बोलते हैं आउटर रेडियस। ठीक है, अब देखो कि टोटल सरफेस एरिया इसका कैसे निकाला जाएगा। सो टोटल सरफेस एरिया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? नंबर 1, ये जो बाहर का कर्व्ड सरफेस है उसका एरिया निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो स्टूडेंट्स ये इस टाइप का काम तो पहले कर चुके हैं ना। देखो जब मैं सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहा था, तो इसका जो बाहर का कर्व्ड सरफेस एरिया हमने निकाला था, वैसा ही तो केस यहां पर भी है ना। तो इसके लिए हमने कैसे निकाला था? काट के रेक्टेंगल में कन्वर्ट किया था, बस वैसा ही काम आपको यहां पे भी करना है। तो जो रिजल्ट यहां पे आया था कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए, वो यहां पर भी आएगा। ठीक, तो आपको समझ में आएगा इसके बाहर वाला ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया वो कैसे निकलेगा। तो लेट्स रिमूव दिस। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आपको समझ में आ रहा होगा कितना होगा? दैट विल बी इट्स हाइट, या जिसको लेंथ ही बोल सकते हैं, हाइट ही बोल सकते हैं, इनटू 2 पाई कैपिटल आर। ठीक है, कुछ देर पहले हमने देखा था, अगर आप भूल गए तो वीडियो को रिवाइंड करके देखें स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा ध्यान दें कि इसमें कैपिटल आर यूज हुआ है। ठीक है,
अब स्टूडेंट हमें सेकंड पार्ट करना है, अब इसके अंदर का जो कर्व सरफेस एरिया है वो निकालना है स्टूडेंट्स। तो वो भी आपको समझ में आ रहा है, वो भी कर्व सरफेस एरिया है सिलेंडर जैसा ही, तो उसको कैसे निकालेंगे, दैट विल बी h इंटू 2 पाई स्मॉल r। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको बात समझ में आ रही होगी, इसमें कुछ खास नई बात नहीं है। अब नई बात आपको कहाँ पे मिलेगी स्टूडेंट्स, ये जो रिंग है ना, जो रिंग दिख रहा है आपको यहाँ या ऊपर, उसको निकालने में थोड़ी नई बात है। ठीक है, तो उसमें काम तो हम क्या करने वाले हैं कि उसका जो भी एरिया है उसको यहाँ निकाल के रखेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वो ऊपर भी है और नीचे भी है, राइट स्टूडेंट्स। ओके, तो उसको कैसे निकालते हैं, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स। तो आप देखो, वो जो है एक रिंग की तरह है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे फ्लैट करके आप ऐसे बना दो, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट्स, आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि आप वो बड़ा वाला सर्किल लो जिसका रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है, इसमें से आप एक छोटे आर रेडियस वाला अगर सर्किल काट दो, जो ब्लिंक कर रहा है आपके सामने यहाँ पे, उसका रेडियस है स्मॉल आर, अगर वो आप काट दो इसमें से, बड़े सर्किल में से, तो जो बचेगा वो ये वाला रिंग है ना, बचेगा वो ये वाला रिंग है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो स्टूडेंट हम ऐसा बोल सकते हैं, लेट मी जस्ट मूव दिस हेयर। ठीक है, कि इसका ये जो डायग्राम है पास, ये जो रिंग है, दिस इज इक्वल टू दिस बिग सर्किल माइनस दिस स्मॉल सर्किल, बोल सकते हैं ना ऐसा। इस बड़े सर्किल में से अगर ये छोटा सर्किल सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो एक्चुअली ये रिंग बन जाएगा। ठीक है, या फिर आप यहां से भी सोच सकते हो एक्चुअली। तो पॉइंट ये है कि एरिया ऑफ दिस रिंग विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ दिस सर्किल माइनस एरिया ऑफ दिस सर्किल। देखो, ये रिंग जो है वो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से बन रही है। ठीक है, तो इसका जो एरिया है वो भी इन दोनों के एरिया को सब्ट्रैक्ट करने से ही मिलेगा। इसका एरिया कितना होगा स्टूडेंट्स, समझ लो, पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर। इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर। तो इसका एरिया कितना हो गया, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, दिस मच। ठीक है, पाई कॉमन ले लो, समझ में, तो वो यहां पे आ जाएगा। रिंग का एरिया तो निकालना था, so दैट इज पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, राइट स्टूडेंट्स, दिस मच। तो ये जो है, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस हॉलो सिलेंडर। ये पार्ट 1 से आया, बाहर के कर्व सरफेस से, ये अंदर के कर्व सरफेस से, और ये दोनों रिंग से 2 से मल्टीप्लाई किया है, ध्यान दें। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो, बट दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे भी ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है स्टूडेंट्स, इसको याद रखना बहुत डिफिकल्ट होगा। ये आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे हमने निकाला, ताकि कहीं भी पूछा जाए तो आप इसको निकाल सको। याद करने वाले याद भी कर लेते हैं, द चॉइस इज अप टू यू, बट आई प्रेफर कि इसको याद ना किया जाए बल्कि समझा जाए कि ये हुआ कैसे। और मैथ्स में, साइंस में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड थिंग्स rather than just memorizing them. तो इसको अगर आप थोड़ा और सॉल्व करना चाहें तो यू कैन एक्चुअली राइट इट लाइक दिस। इसको आप देख सकते हैं, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वी ऑल नो दिस विल बी लाइक दिस, राइट। अब आप देखो तो काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन आ जाएगी स्टूडेंट्स। आप देखो व्हाट आर द थिंग्स दैट विल कम कॉमन, 2 पाई विल कम कॉमन एंड r प्लस r विल ऑल्सो बी कॉमन। तो विल गेट 2 पाई r प्लस r, ठीक है, एंड क्या बच जाएगा हमारे पास, h प्लस r माइनस r, ठीक है, ये बच जाएगा। ठीक है, तो इफ यू वांट यू कैन रिमेंबर दिस। फाइन स्टूडेंट्स, सो दैट इज, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस हॉलो सिलेंडर। तो स्टूडेंट्स अब हम अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ मूव करेंगे, दैट इज कोन स्टूडेंट्स। तो ये रहा हमारा कोन। तो देखो, सबसे पहले तो आप देखो कोन में क्या होता है, ये बेस में एक फ्लैट सर्किल है बेसिकली, ठीक है, और फिर ये कर्व्ड सरफेस है। ठीक है, तो ये तो स्टूडेंट आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, कितने पार्ट्स में निकलेगा। आप बेसिकली दोनों को अलग अलग करोगे, ये जो नीचे डिस्क है उसका अलग निकालोगे, कर्व्ड पार्ट का अलग निकालते हैं और दोनों को ऐड करते हैं। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। बट अभी के लिए आप पहले ये समझो कि एक तो इसका ये होता है रेडियस, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स टॉप से बॉटम तक, इसको बोलते हैं हाइट। और ये हाइट और रेडियस के बीच में एंगल कितना है स्टूडेंट्स, आपको लग ही रहा होगा 90 डिग्री है। ठीक है, और ये जो लेंथ आपको दिख रही है स्टूडेंट्स, ये
एल से डिनोट की जाती है और इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, ठीक है। तो ये सिंपल से टर्म्स है जो आपको बहुत क्लियर होने चाहिए। और अगर यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो एज पर पाइथागोरस थ्योरम स्टूडेंट्स यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड कि क्या होने वाला है। यू कैन अगर आप पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज करोगे तो यू विल हैव एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, सही है ना स्टूडेंट्स। फ्रॉम हेयर वी कैन राइट दैट एल इज एक्चुअली इक्वल्स टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, राइट स्टूडेंट्स। तो अब इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो जैसे मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कि इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो दो पार्ट में निकलेगा। तो सबसे पहले तो आप वो डिस्क जो नीचे डिस्क है उसका एरिया लिख लो, ठीक है। वो तो आपको समझ में आ रहा है कितना होने वाला है स्टूडेंट्स, वो तो एक सर्किल है तो उसका एरिया तो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मेन काम रह गया जो कि डिफिकल्ट काम है कि ये जो कर्व्ड सरफेस है उसका एरिया पता करना, उसका एरिया पता करना। तो मैं आपको बता दूं उसका एरिया पता करना बहुत डिफिकल्ट होता है और मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे कि वो कैसे निकाला जाता है, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप चाहो तो उसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि उसका एरिया आएगा कितना, फिर मैं समझाऊंगा कि कितना आएगा, फिर आपको मन हो तो देख लेना। तो उस जो कर्व्ड सरफेस है उसका एरिया एक्चुअली आता है स्टूडेंट्स पाई आर एल। एल क्या है स्टूडेंट्स, स्लैंट। तो ठीक है स्टूडेंट, तो इसको देखो कई बार लोग ऐसे भी लिखते हैं, ये जो एल है स्टूडेंट्स उसको हम यहां से लिख सकते हैं, तो दैट विल कम आउट टू बी रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला इतना आया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहां पे सबसे पहला काम आप ये करो कि ये जो कर्व्ड सरफेस है उसको एक कट करते हैं, ऐसे उसको कट कर देते हैं अलोंग द स्लैंट हाइट, ठीक है। फिर इसको स्प्रेड करेंगे स्टूडेंट्स, तो स्प्रेड करोगे तो ऐसा कुछ बनेगा स्टूडेंट्स, आप देखो ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। आप ध्यान से देखो, इसको आप कट करोगे, थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा, तो कट करके अगर आप स्प्रेड करते हो, ठीक है, तो ऐसा कुछ बनेगा फाइनली, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान देना है कि ये जो लेंथ आपको दिख रही है यहाँ पे वो कितनी होगी। आपने इसको कट करके बनाया ना, तो वो आपको समझ में आ रहा होगा वो स्लैंट लेंथ के बराबर होगी, ठीक है। और ये जो कर्व्ड लेंथ आपको दिख रही है यहाँ पे वो कितनी होगी स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स आप ध्यान देंगे तो ये जो कर्व लेंथ है वो नीचे यहाँ पे ये जो पेरीमीटर बन रहा है, पेरीमीटर बन रहा है उसके बराबर होगा, पेरीमीटर के बराबर। कितना होगा वो पेरीमीटर स्टूडेंट्स, 2 पाई आर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप देखो क्या करो, इसको ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको बहुत सारे छोटे 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 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लो, मतलब ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो, तो हर छोटा पार्ट आपको एक ट्रायंगल जैसा दिख रहा होगा, ठीक है। एक परफेक्ट ट्रायंगल नहीं है बट काफी हद तक वो ट्रायंगल की तरह आपको दिख रहा होगा, हर पार्ट एक छोटा ट्रायंगल की तरह दिख रहा होगा, ठीक। और उसमें एक काम कर लो अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जैसे ये वाला जो है इसको आप एक कलर दे देते हैं ऑरेंज, नेक्स्ट वाले को कलर दे देते हैं ग्रीन, फिर ऑरेंज फिर ग्रीन, फिर ऑरेंज फिर ग्रीन, ऐसे कर लेते हैं, ठीक। तो अल्टरनेट वालों को हमने सेम कलर दे दिया। अब क्या करो स्टूडेंट्स, आप इसमें जो सबसे पहले वाला ट्रायंगल है उसको आप ऐसे खींच के नीचे लाओ, ठीक है। इसको ऐसे यहां पे रखा हमने। फिर जो नेक्स्ट वाला ग्रीन वाला, उसको भी आप नीचे लाओ, लेकिन इसको आप घुमा दो, घुमा दिया आपने इसको, घुमा के आप इससे टच कर दो, ठीक है। फिर आप तीसरा वाला नीचे लेके आओ, वो आप देखो वो खुद ब खुद ही ऐसे फिट हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला आप नीचे लेके आओ, उसको आपको घुमाना पड़ेगा, फिर उसमें फिट हो जाएगा। उसी तरीके से आप नेक्स्ट वाला लेके आओगे, फिट हो जाएगा, उसके अगले वाला लाओगे, उसको घुमाओगे, फिट हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, जो ऑरेंज वाले वो आप लाओगे फिट हो जाएंगे, और ग्रीन वालों को घुमा के फिट करना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर आप सारे ट्रायंगल्स को ऐसे अरेंज करोगे तो आप देखो इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास। समझ में आ रही बात, ये स्ट्रक्चर हमने कैसे बनाया आपको समझ में आया। इसको हमने बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया, उनको सॉर्ट ऑफ हमने रीअरेंज किया है, तो ऐसा बन गया, ठीक है। आप देखो ये एक रेक्टेंगल जैसा लग रहा है, मोर और लेस रेक्टेंगल जैसा लग रहा है, जिसमें ये जो लेंथ है वो कितनी होगी, इतनी जितनी जो यहां पर है वही लेंथ यहां पे भी हो, तो आपको समझ में आएगा वो एल है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो टफ लग रहा है तो आप स्किप कर दो,
एग्जाम में कोई पूछने वाला नहीं है, ये मैं आपको उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, बिल्कुल अच्छे से समझने के लिए समझा रहा हूँ कि आपको एकदम फील आ जाए कि यार ये आया कहाँ से। ठीक, तो ये लेंथ मैंने आपको बता दी। अब ये ब्रेथ के बारे में आप सोचो, ये ब्रेथ के बारे में सोचो, तो ये ग्रीन वाले सारे पार्ट से मिलके बना हुआ है और ये जो है ऑरेंज वाले सारे लेंथ से मिलके बना हुआ है। ठीक है, यहां पर ये जो लेंथ थी टोटल ग्रीन और ऑरेंज को मिला के, वो कितनी थी? 2 पाई आर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वही जो लेंथ है, अगर आप ध्यान देंगे तो वो ऊपर और नीचे में डिवाइड हुई है, तो ये हो जाएगा पाई आर और ये भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? पाई आर, दोनों मिलके 2 पाई आर। फाइन स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? आपको वीडियो रिवाइंड करके फिर से देखना चाहिए स्टूडेंट्स, अगर आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो। अब आप समझ गए कि इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, वो आप समझ गए, दैट विल बी L इंटू पाई आर। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो आपने क्या किया, इस कर्व सरफेस को पहले ऐसे सोचा, फिर इसको आपने रीअरेंज करके ऐसे सोचा, तो इसका जो एरिया है वो इसका एरिया है स्टूडेंट्स, वो इसका एरिया है कर्व सरफेस का। तो पाई आर L है ना, वही तो लिया था हमने, वही तो लिया था। समझ में आई बात स्टूडेंट्स? सो दिस इज ऑल अबाउट कोर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे स्फीयर की स्टूडेंट्स। तो ये स्फीयर, जैसे एक बॉल को ले लेते हैं स्टूडेंट्स, तो अब इसका सरफेस एरिया निकालने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? आप इस बॉल को टच कर सकते हो हर साइड से, तो उसका ये जो बाहर का पूरा टोटल एरिया है, दैट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, राइट? अब आप सपोज कर लो कि स्फीयर का रेडियस r है, तो यहां पर जो टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, वो होता है स्टूडेंट्स 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको एकदम रट लेंगे स्टूडेंट्स, बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। अब जैसे बाकी कोन या क्यूब या क्यूबॉइड, उसको मैंने आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि उनका फॉर्मूला कैसे आया। इसको हम ज्यादा इस डिटेल में नहीं देखेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि ना ही तो वो आपके काम का है और ना ही आप उसको अच्छे से समझ पाओगे। तो इसको हम सिर्फ याद कर लेंगे कि अगर स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए तो दैट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, कि सपोज करो मेरे पास ये स्फीयर है रेडियस आर का, और वैसे एक सर्किल है रेडियस आर का, दोनों का रेडियस सेम है। इसका एरिया कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या इंटरेस्टिंग बात बताना चाह रहा हूँ, कि स्फीयर और अगर सर्किल सेम रेडियस के हों तो स्फीयर का जो एरिया होता है वो सर्किल के 4 टाइम्स है, सर्किल के 4 टाइम्स है, सर्किल के 4 टाइम्स है, राइट स्टूडेंट्स? तो अगर मैं इसको नीचे करूं तो कहने का मतलब है कि इसका जो सरफेस एरिया दैट इज सम ऑफ 4 सर्कल्स, दैट इज एक्चुअली सॉर्ट ऑफ सम ऑफ 4 सर्कल्स, ऐसे सोच सकते हैं। जस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट टू नोटिस। फाइन, राइट स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन दिस। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे हेमिस्फीयर की। हेमिस्फीयर क्या होता है स्टूडेंट्स? वो आपको पता है, आधा स्फीयर होता है, आधा स्फीयर। ठीक है, इसका टोटल सरफेस एरिया कितने पार्ट्स में निकलेगा स्टूडेंट्स बताएं? आपको समझ में आ रहा होगा, 2 पार्ट्स में। आप देखो इसको ऐसे डिवाइड करो तो नीचे एक डिस्क है और ऊपर आधा स्फीयर, राइट? 2 पार्ट में इसका सरफेस एरिया निकलेगा। तो इसका टोटल सरफेस एरिया जो है स्टूडेंट्स, दैट आई कैन राइट डाउन कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, वो हम कितना लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? तो एक तो डिस्क का एरिया, एरिया ऑफ डिस्क, प्लस स्टूडेंट्स ये ऊपर वाले पार्ट का एरिया, उसका एरिया कितना होगा? हाफ ऑफ एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है ना, वो आधा स्फीयर है ना स्टूडेंट्स, सो हाफ ऑफ द एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये जो डिस्क है उसका एरिया तो आप समझ ही रहे हैं, दैट इज पाई आर स्क्वायर, सिंपल है। और हाफ ऑफ द एरिया ऑफ स्फीयर दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, जैसा कि हमने अभी देखा है, तो ये जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, सो दिस इज 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज अ टोटल सरफेस एरिया। इसको भी याद रखेंगे स्टूडेंट्स, ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली निकाल भी सकते हो जल्दी से। दिस इज अ टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, इसमें कई बार ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, कई बार ये डिस्क नहीं होती है। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे डिस्क नहीं है और आपको सिर्फ ये कर्व्ड सरफेस का एरिया पूछा जाएगा, कर्व्ड सरफेस का एरिया, तो इसका एरिया कितना बताएंगे स्टूडेंट्स? बताएं आप। वो तो हाफ ऑफ द एरिया ऑफ स्फीयर, राइट? दैट विल बी 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर।
तो ध्यान देंगे, हेमिस्फीयर में ही गलती हो जाती है कई बार आपको ऐसा दिया होगा विद दिस, तो इतना ही बताएंगे, और सिर्फ आधा स्फीयर दिया हुआ हो और सिर्फ आपको उसका ये कर्व्ड सरफेस एरिया बाहर का पूछा जाए तो क्या बताएंगे 2πr²। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टूडेंट्स, ठीक है ना। डियर स्टूडेंट्स, होप इस वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल ड्रोन स्टडी की वेबसाइट पे जाके परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे तुरंत क्लिक करके रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर वीडियो अपडेट्स आपको हमेशा मिलती रहे।